हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ रखा था, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, अलोंग द एक्सेस निकालते थे, एक्स एक्स पे निकालते थे और इस पे क्या करेंगे, वाई एक्स पे निकाल लेंगे। ठीक है, वाई एक्स पे निकाल लेंगे क्या, वैद्युत विभव यानी कि वी क्या हमारा होता है, वैद्युत विभव निकालना है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, उसका फिगर बनाना होता है। तो फिगर देखिए, अगर आप इस वीडियो देख के आए हैं तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। अगर नहीं भी देखे हैं तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दो बिंदु रखी है, इस पे दोनों पे एक आवेश, इस पे एक पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, एक पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। वैद्युत द्विध्रुव पे हमें बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव का हमारा परिभाषा होती है, वो क्या होती है, दो समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इनको क्या करिए, देखिए सफाई से आप जितना अच्छा बनाएंगे एग्जामिनर उतना ही अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा उस पर, तो वो आपको क्या करेगा, फुल में से फुल मार्क्स देगा। देखिए, डेरिवेशन के लिए फिगर का क्लियर होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। आप डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन में हर चीज़, डेरिवेशन के लिए आपको फिगर अच्छे से आना चाहिए बनाने। ठीक है, तो देखिए ये क्या किया हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। अब इसके बीच की दूरी यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी हम इसको ले लिए 2L। ठीक है, इसको ले लिए 2L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लिया हमने 2L। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही इजी है ये डेरिवेशन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, 2L ले लिए। अब देखिए इनके बीच क्या किए, एक वस्तु रख दिए, कोई एक वस्तु रख दी, ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिए O। ऑब्जेक्ट है तो इसका नाम दे दिए O। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु O तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी L। ठीक है, ये होगी L, क्यों L होगी वो भी मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से बिंदु O से प्लस क्यू तक की दूरी ये भी कितनी होगी, ये भी होगी L। क्योंकि देखिए पूरा जो हमारा ये पूरा पोल था, पूरा जो मान लीजिए कोई एक रॉड है, उसकी लंबाई 2L है, तो जब इसको बीच से काटोगे तो यानी कि आधे आधे में बट गया। अगर आप L प्लस L करते हो तो कितना आएगा आपका, 2L आएगा ना, तो आधे आधे में बट गया, यानी कि हमारा क्या हुआ, ये L हो गया और ये L हो गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करते थे, अच्छी स्थिति वाले में हम लोग क्या करते थे, यहाँ इसी लाइन पे हम लोग क्या करते थे, डॉट डॉट करके एक बिंदु P ले लेते थे, उसी पे क्या करते थे, वैद्युत विभव निकालते थे। लेकिन हमें क्या करना है, इस पे वाई एक्स पे निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऊपर के साइड एक बिंदु P लेंगे। सेम वही चीज़ करेंगे, लेकिन इसको ऊपर के साइड एक बिंदु P लेंगे। देखिए सफाई से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया, एक बिंदु P ले लिया, पॉइंट P ले लिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसको क्या करिए, आप इसको मिला दीजिए, दोनों ऐसे मिला दीजिए। इससे क्या बनेगा, इससे आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा, जिससे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कण कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। देखिए स्केल की मदद से आप बनाएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर बनेगा आपका। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये बिंदु P से जो O है, इसकी भी तो कोई दूरी होगी, तो इसकी दूरी हम लोग ले लेंगे R। कितनी ले लेंगे, R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम लोग लेंगे वो ले लेंगे, बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी कितनी है, R है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्या करिए, आप इसको यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ लिख दीजिएगा। माना दो बिंदु हैं, बिंदु पहले बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है, मान यहाँ इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको नाम दे देते हैं ए, बिंदु ए, और इसको नाम दे देते हैं बिंदु बी। अब इसको आपको लिखने में और आसानी होगी, आप लिख दीजिएगा, माना दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। आर दूरी पर वाई एक्सिस पे, इस पे बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए आपका एक ये एक कोण बन रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है आपका, एक त्रिभुज बन रहा है क्या, पी ओ बी, पी ओ बी। ये क्या कर रहा है आपका, एक ऐसा देखिए, एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है, ये ऐसा ऐसा त्रिभुज बन रहा है, एक पे P है, एक पे क्या है, O है, और यहाँ पे B है, ऐसा बन रहा है। तो इसके देखिए आपको ये क्या होता है, ये होता है हमारा लंब।
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं ये, मैं लिख दिया यहाँ पे। ये होता है लंब और ये होता है आधार, और ये वाला जो हमारा होता है ये होता है कर्ण, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, जो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक चीज़ आपको देखना है कि देखिए हमारा जो ये लंब है ना, लंब की वैल्यू दे रखी है आर, और आधार की वैल्यू दे रखी है एल दे रखी है, ठीक। आधार की वैल्यू एल दे रखी है, लेकिन हमें कर दे ही नहीं रखा है, ठीक है। बी से पी तक की दूरी हमें दे ही नहीं रखी है, जबकि इनका देखिए बिंदु ओ से पी तक की दूरी दे रखी है, बिंदु ओ से तक की दूरी दे रखी है, लेकिन बिंदु बी से पी तक की दूरी नहीं दे रखी है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज पी ओ बी में, त्रिभुज पी ओ बी में क्या करेंगे, पी ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होगा ना, पैरेललोग्राम मेथड, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए आपका यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा हमारा कर्ण कितना दे रखा है, कड़ी तो हमें निकालना है, सॉरी, कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण ये है बिंदु पी और बी हमारा क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए हमारा लंब कितना दे रखा है, लंब हमारा दे रखा है पी और ओ है, लंब हमारा पी और ओ है। तो हम लोग लिखेंगे पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, ओ और बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ बी का होल स्क्वायर, ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए मान रखते जाइए फटाफट। अब देखिए हमें पी बी की वैल्यू निकालनी है, तो पी बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मान रखिए, देखिए पी हमारा क्या, पी और ओ के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, पी और ओ के बीच की दूरी दे रखी है आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस, और देखिए ओ और बी की बीच की दूरी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है एल, तो हो जाएगा एल का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए जब इतना आ गया, अब जब हमारा पी बी का जब वैल्यू निकालेंगे, तो पी बी पे होल स्क्वायर है, तो पी बी का जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या करेगा, अंडर रूट आके लग जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। हमारी पी बी की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारी क्या, कर्ण की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो फिगर में हमें कर्ण नहीं दे रखा था, तो कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। कर्ण की वैल्यू हमारी आ गई। अब एक चीज़ आप और देखिए, जो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, जो इस साइड बन रहा है, एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। तो देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है, एक ठो ये वाला त्रिभुज, एक ठो ये वाला त्रिभुज, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो दोनों का कर्ण क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, पी ए बराबर पी बी, यानी कि इसका जो कर्ण होगा इसके कर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पी ए बराबर पी बी, और पी बी का मान कितना निकाल रखा है हमने, ये निकाल रखा है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा जो पी बी का मान होगा वही हमारा पी ए का मान भी होगा। तो यहाँ पे इसका यहाँ से यहाँ तक का जो पी ए का जो हमारा कर्ण होगा, यहाँ से यहाँ तक का कर्ण जो होगा वो भी इतना ही आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। इतना बातें क्लियर हो गई हमारा। अब देखिए कर्ण भी निकल गया और लंब और आधार वो दे ही रखा था हमें, ठीक। लंब और आधार दे रखा था, हमें कर्ण निकालना था, कर्ण निकल गया। अब फटाफट क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग करते थे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश
के कारण बिंदु P पर के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा हो जाएगा V1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें उसको माइनस क्यू आवेश कार्य निकालना है, तो हम लोग उसको V2 ले लेंगे। V1 बराबर ये हम लोग कितना होता है 1/4πε0 1/4πε0 के क्या होता है परावैद्युतांक, और 1/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इनटू में Q अपॉन में क्या Q हमारा कौन सा ले रहे हैं प्लस, पहले प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं ना, ये वाले आवेश के कारण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, हम लोग प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है अंडर रूट में r² + l²। ठीक है, तो हम लोग r की जगह पे क्या करेंगे, लिख देंगे अंडर रूट में r² + l²। ठीक, हमारा इतना आ गया, V1 इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन वैद्युत विभव। अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको V2 लिख देंगे। V2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1/4πε0 1/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये हमारा परावैद्युतांक है के। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले प्लस Q आवेश कार्य निकाले, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस था, तो यहाँ पे हम लोग प्लस को शो नहीं किए, प्लस को शो नहीं करते, जब माइनस होता है तो उसको दिखाते हैं लेकिन प्लस को नहीं दिखाते। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ फिगर में देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए बिंदु A से P तक की दूरी कितनी दे रखी है, ये भी दे रखी है अंडर रूट में r² + l²। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस Q आवेश कार्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन में क्या, अपॉन में दूरी दे रखी है अंडर रूट में r² + l²। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। V1 आ गया, V2 हो गया, अब हम क्या करेंगे टोटल वैद्युत विभव, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक, वैद्युत विभव, तो देखिए परिणामी वैद्युत विभव यानी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कर देंगे V टोटल इज इक्वल्स टू V1 + V2। क्या V1 + V2, देखिए V1 का मान दे रखा है, V1 का मान रख दो, V2 का मान दे रखा है, V2 का मान रख दो, आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फटाक से। ठीक, आपका वैद्युत विभव आ जाएगा। ठीक, तो देखिए हम रखेंगे V इज इक्वल्स टू, रखेंगे क्या, ये रखेंगे V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4πε0 के इंटू क्या Q अपॉन में अंडर रूट में r² + l²। और देखिए हमारी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, V2 की वैल्यू दे रखी है हमारी 1/4πε0, ये देखिए दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ, इस माइनस को अगर हम आगे करेंगे तो चलिए एक लाइन में और आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए ये आ जाएगा हमारा प्लस V2 की जब वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 के, ये माइनस में रहेगा। ठीक, ये हमारा माइनस में है ना, तो ये माइनस में रहेगा। Q बस कुछ नहीं किया, ये वाला माइनस आगे ले आ दिए, अब इससे प्लस से गुणा हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा अंडर रूट में r² + l²। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, अब हमारा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/4πε0 के Q, इसमें कोई चेंज नहीं करना है अभी, इसमें तो अभी हमको इसमें चेंज करना है ना, तो इसको एज इट इज़ बिल्कुल लिख लो, यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी
यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसका माइनस का गुणा जब प्लस से होगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, तो वो होता है हमारा माइनस, तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्यू अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ से क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है, और क्यू इंटू में क्यू अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस है, यानी कहने क्या मतलब, यहाँ भी वैल्यू सेम है, यहाँ भी वैल्यू सेम है, बस क्या चेंज है, डिफरेंट क्या है इसमें, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव में है, यहाँ पे निगेटिव में है। अगर आप देखिए जब आपको कहीं दिया रहता है 1 - 1 तो आप क्या करते हैं, उसको घटा के 0 लिख देते हैं, या फिर 2 - 2 होता है तो उसको क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो या तो आप इसको ऐसे काट दीजिए, इससे ये कट गया, तो आपका क्या आ गया, वैद्युत विभव कितना आ गया, 0 आ गया। वैद्युत विभव हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा निरक्षीय स्थिति पर हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव 0 होता है, क्या होता है, 0। ठीक, ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन का हमारा आंसर हो जाएगा। बस डेरिवेशन में इतना ही करना था। वैद्युत विभव कभी कोई पूछे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हमारा कितना होता है तो बता दीजिएगा, वैद्युत विभव हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा दिया अच्छे से। सबसे पहले आप तो फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद डेरिवेशन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें तो कैलकुलेशन, ये सब पाइथागोरस प्रमेय, ये सब तो 9th की चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका वो फिगर समझना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं चैनल पहली बार विजिट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।